हेलो फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में हम एक्टर मेयो के लोक प्रशासन सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसे आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव संबंधात्मक उपागम क्या है और एक्टर मेयो का लोक प्रशासन सिद्धांत क्या है। तो इसका आंसर में लिखना है पहले मानव संबंधात्मक उपागम का। तो इसका पहला पॉइंट में लिखना है कि मानव संबंधात्मक सिद्धांत एक आधारभूत नियम अमेरिकन समाजशास्त्री एक्टर मेयो द्वारा 20वीं सदी के दूसरे शतक के अंतिम तथा तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में प्रतिपादित किए गए थे। और इसका नेक्स्ट पॉइंट दूसरा पॉइंट में लिखना है कि औद्योगिक समाजशास्त्र और औद्योगिक मनोविज्ञान पर एक्टर मेयो के अध्ययन इतने गहन है कि उसे संगठन के मानव संबंधात्मक उपागम के प्रवर्तकों में गिना जाता है। मेयो में ने मेयो ने श्रमिक के व्यवहार और उनके उत्पादन क्षमता का गंभीर अध्ययन किया। मेयो ने इस उपागम को एक डॉक्टरी विधि कहा है। अपने शोध के आधार पर उन्होंने कुछ विद्वत्पूर्वक लेख और कतिपय ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। तो इस प्रकार से दूसरा पॉइंट है इसमें और है वस्तुतः ऑर्थन प्रयोग के फलस्वरूप संगठन के आंतरिक विचारधारा की लोकप्रियता कम हो गई और संगठन संबंधी नवीन मानव संबंध का उदय हुआ। ये प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो नगर जे समीप हॉर्थन नगर स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में एक्टन मेयो के नेतृत्व में किए गए थे। ये प्रयोग 1927 से 1932 ईस्वी के बीच में इनके निम्न प्रयोग सम्मिलित हैं। पहला है इसमें प्रकाश प्रयोग, दूसरा रिले युग्म जांच कक्ष, तीसरा है साक्षात्कार कार्यक्रम, चौथा है अवलोकन अध्ययन। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा पॉइंट में है कि इन प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि संगठन एक सामाजिक प्रणाली है, उत्पादकता कम करने वालों की सेवा की दशाओं पर निर्भर है। और चौथा पॉइंट है श्रमिक भी तो मनुष्य है, यानी कि जो किसान या जो काम करता है वो मनुष्य है। तो उसमें उसके बारे में संगठन में उनकी उपेक्षा करना अनुचित है। संगठन की मानव संबंध विचारधारा का सार है कि संगठनात्मक समस्याओं के विश्लेषण और समाधान के लिए बहुपक्षीय प्रकृति का और उनके अनौपचारिक संगठनों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पांचवा है कि हॉर्थन कारखाने के कर्मचारी के व्यवहार का अध्ययन करते हुए यह पाया गया कि कुछ कम वेतन पाने वाले कर्मचारी आपस में अनौपचारिक रूप से किन्हीं कारणों से निश्चय कर लेते थे कि वे काम बहुत तेजी से नहीं करेंगे। वे शीघ्र गति से काम करने वाले मजदूरों को मजाक उड़ाते थे, उन्हें मालिकों का खुशमदी कहकर इस दृष्टि से चिढ़ाते थे कि वे अधिक तेजी से काम न करें। फिर भी यदि वे न मानते तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
छठा पॉइंट में लिखना कि इस प्रकार मजदूर अनौपचारिक नीति से संगठित होकर कारखानों के उत्पादन पर नियंत्रण करने लगे। इस रोचक अध्ययन से संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्योग में मानव संबंधों के अनुसंधान की प्रवृत्ति प्रबल हुई। तो इस तरह से एक्टन मेयो का ये सिद्धांत था। अब इसके थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में यहाँ पर लिखना है कि एक्टन मेयो का अध्ययन का निष्कर्ष, इसमें लिखना है एक्टन मेयो के अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि संगठन के मानवीय पक्ष अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर ज़्यादा बल देने की अपेक्षा प्रबंध, मानवीय स्थितियों, प्रेरणा और श्रमिकों से संबंध स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। एक्टन मेयो का विचार था कि सहयोग प्राप्त करने के लिए सत्ता की अवधारणा विशेषज्ञता विशेषज्ञता की अपेक्षा सामाजिक कौशल पर आधारित होनी चाहिए। तो इस तरह से एक्टन मेयो का सिद्धांत था, जो कि हमने इस वीडियो में जानने का प्रयास किए। तो ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट करके, और भी ऐसे नोट्स पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी हो सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।